Good morning students and welcome to our YouTube channel that is Indian Style English. Dear students, as you know, due to Corona pandemic, the CBSE has changed the pattern of taking exams. This time exams will be taken in 2 semesters. First will be held in November and December and second will be in March and April. So in November and December only MCQ will be asked in exam. So today we will discuss MCQ means multiple choice question of the first poem of class 12th. The name of the poem is My Mother at 66. मेरी माँ की उम्र 66 साल की. ठीक है. It has been composed by कमला दास. कमला दास ने लिखी थी. तो चलो हम MCQ डिस्कस करते हैं. इस पोएम से कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. ठीक है. तो फर्स्ट हम कमला दास पे बात करते हैं. कमला दास कौन थी? साउथ इंडियन थी. कौन थी? करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल about the poetess. तो हमारी जो poetess है कमला दास, she was born on 31st March. 31st मार्च कहाँ पैदा हुई थी? At मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है हमारा केरला के अंदर. कहाँ पड़ता है? केरला के अंदर. कब पैदा हुई थी? She was born in 1934. When she was died on 31st May 2009. कहाँ एक्सपायर हुई थी? पूना के अंदर हुई थी. एक हॉस्पिटल के अंदर. कहाँ? पूना के अंदर हॉस्पिटल के अंदर हुई थी. किस चीज के लिए पॉपुलैरिटी ली है इसने? किस चीज के लिए पॉपुलैरिटी? क्योंकि इसने क्या लिखा है? ओरिजिनलिटी है. और RIGINALITY ओरिजिनलिटी. और क्या लिखा अपनी पोएट्री के अंदर? इसने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा. क्या लिखा है? पर्सनल एक्सपीरियंस. जिंदगी में अपने बारे में, परिवार के बारे में इसने सब कुछ खुल के बोला है. इसीलिए इसकी पोएट्री क्या है? वो फेमस हुई है. तो इसका नाम था कमला दास. इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था कमला सुरैया. कमला सुरैया. डबल वाई लगता है. क्या नाम था? कमला सुरैया. इसने किस नाम से पोएट्री लिखी? इसने लिखी पोएट्री माधवी कट्टी. किस नाम से लिखी? माधवी कट्टी. माधवी कट्टी के नाम से क्यों लिखी? क्योंकि इसके जो हस्बैंड का नाम था वो माधवदास है. क्या था? माधवदास. माधवदास. अच्छा ये कौन थी? हिंदू थी या मुस्लिम थी? तो शी वाज हिंदू. कौन थी? हिंदू थी. शादी किससे की? विद ए मुस्लिम. किससे शादी की? एक मुस्लिम के साथ. ठीक है. तो ये तो थे हमारे जो पोएट्रेस है इसकी बैकग्राउंड. इसने अपनी पोएट्री में सब कुछ खुल के लिख रखा है. किसके साथ इसके क्या रिलेशन थे? अबाउट हर फिजिकल रिलेशंस आल्सो शी हैज रिटन इन हिज पोएट्री. नेक्स्ट क्या है जो हमारी पोएम है इस पे चलते हैं. माय मदर एट 66 कितनी लाइन में लिखी गई है? 16 लाइन में लिखी गई है. कितनी लाइन में लिखी गई है? 16 लाइन में लिखी गई है. अच्छा कौन सी राइमिंग स्कीम है इसके अंदर? राइमिंग स्कीम इसके अंदर कोई नहीं है. तो इसको बोलेंगे हम किस में लिखी गई है? फरी वर्स में. किस में लिखी गई है? फरी वर्स में. VERSE. फरी वर्स होता है फरी पोएट्री जिसमें कोई स्टाइल यूज ना किया हो. अच्छा कितने सेंटेंस में लिख रखी है? वो 16 सेंटेंस में लिखी गई है. 16 लाइन में लिखी गई है. लाइन 16 हमारी तो, लेकिन सेंटेंस कितने हैं? एक सेंटेंस. कितने हैं? एक ही सेंटेंस लिखा है. वो क्यों लिखा है? क्योंकि पूरा 16 लाइन है. उसके अंदर सिर्फ कोमाज यूज किए हैं. क्या किए हैं? कोमाज यूज किए हैं. ठीक है. तो जो ये पोएट्स है हमारी, जो ये कमला दास है, ये कहां जा रही है? वो कोचिंग जा रही है. कहां जा रही है? कोचिंग जा रही है. कहां से जा रही है? अपने पेरेंट्स होम से. कहां से जा रही है? पेरेंट्स होम से. अच्छा इसके साथ में कौन है? इसके साथ में कौन है? हर मदर. किस जगह जा रही है? कोचिन एयरपोर्ट. कहां जा रही है? कोचिन एयरपोर्ट. कब जा रही है? लास्ट फ्राइडे. अच्छा इसको इसकी मम्मी कैसी दिखाई दे रही है? इसकी मम्मी का चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है?
जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है फर्स्ट टाइम, वो दिख रहा है इसका एक डेड बॉडी जैसा, कोरप्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कोरप्स। तो फर्स्ट तो ये डिस्क्राइब करती है अपनी मम्मी के चेहरे को एक डेड बॉडी जैसा, लेकिन लास्ट में कैसा, विंटर्स मून, कैसा, विंटर्स मून जैसा, ठीक है। तो पोएटेस को डर किस चीज का है, लूसिंग हर मदर, किस चीज का डर है, लूसिंग हर मदर। तो कार में जब वो जा रहे थे अपनी मम्मी की तरफ देखते हैं तो उसको दिमाग में क्या आ जाता है, उसके दिमाग में आता है कि उसकी मम्मी क्या है, जैसी दिखती है ओल्ड, शी इज एक्चुअली, सही में ही क्या है वो ओल्ड हो रखी है। अब उसके दिमाग में बातें आती है तो वो क्या करती है, शी पुट अवे हर थॉट्स, अब अपनी थॉट्स को दूर करने के लिए अपने दिमाग से क्या करती है, लुक्स आउट ऑफ द विंडो, लुक्स आउट ऑफ द विंडो, कार से बाहर देखना शुरू कर देती है अपने ध्यान को साइड में करने के लिए। रास्ते में क्या देखती है, चिल्ड्रन स्पीकिंग आउट, बच्चे खुशियों से भरे हुए बाहर आ रहे हैं, कहां से, देयर होम्स, उनके होम से, देयर होम से। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगाया है, चिल्ड्रन स्पीकिंग आउट, इसमें लगाया है मेटाफोर, क्या लिखा है, मेटाफोर इस्तेमाल किया है, ठीक है। फिर ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का क्या मतलब है, दौड़ना, पेड़ दौड़ रहे हैं। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, इसने फिगर ऑफ स्पीच यूज किया उसने पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि पेड़ कभी दौड़ते नहीं, यहां मानवीकरण कर दिया, इसका क्या कर दिया, मानवीकरण कर दिया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। अच्छा, जब वो स्टेशन पर चले जाते हैं, कितनी दूरी पे खड़ी होती है अपनी मम्मी से, a few yards, कितनी दूर खड़ी होती है, a few yards। क्या करती है वहां, स्क्रूटिनाइज हो जाती है, जब उसकी चेकिंग होती है तो वहां करने के बाद अपनी मां की तरफ वो देखती है, अपनी मां की तरफ देख के वो क्या करती है, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। अच्छा, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, दैट इज रिपीटेशन, कौन सा, अच्छा, स्माइल, स्माइल वो क्यों करती है, अपनी मम्मी की तरफ देखे, टू हाइड हर सैडनेस, अपनी सैडनेस को छिपाने के लिए वो क्या करती है, स्माइल, स्माइल करती है। तो लास्ट में कुछ वर्ड्स बोलते हैं अपनी मम्मी को, वो कौन से वर्ड्स बोलती है, वो बोलती है सी यू सून अम्मा, क्या बोलती है, सी यू सून अम्मा, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में इस पोएम से पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए, अगर आपको हमारी बताई हुई बात ये अच्छी लगी, आपके काम आए, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।